नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजकीय मॉडल विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है जो सत्र 2026-27 के लिए हैं। इसमें आपको जो आवेदन करना है उसकी समय सीमा क्या है, आवेदन आपको कैसे करना है, इसकी पात्रता क्या रहेगी, कौन कौन से पदों पर जो आप आवेदन कर सकते हैं यानी कि रिक्त पदों का विवरण आपको कैसे पता चलेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सेवा नियम शर्तें क्या रहेगी, यानी कि पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई। इसके तहत देखिए स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में सत्र 26-27 विभिन्न पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। इसके तहत देखिए राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023 के प्रावधानानुसार, यानी कि जो नियम शर्तें हैं वो 2023 के प्रावधानानुसार रहेगी। और देखिए राज्य में संचालित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में चयन हेतु रिक्त निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु, ध्यान दें, नियुक्ति हेतु विभाग के पदधारी शिक्षकों और कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए पद नाम और विषय की बात करें तो प्राचार्य के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, प्राध्यापक स्वीकृत विषय जो भी होंगे उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा जिसमें संस्कृत, उर्दू, पंजाबी होगी। इसके बाद देखिए प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, देखिए, और देखिए पुस्तकालय ग्रेड 2, अध्यापक लेवल 1, देखिए प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3, कंप्यूटर लैब इंचार्ज, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक, ये यहाँ पर 10 पद दिए गए हैं, इनके विषय भी दिए गए हैं। इसके बाद देखिए शिक्षक कार्मिक द्वारा अपने मूल पद, ध्यान दें, मूल पद और विषय के अनुसार ही आवेदन किया जाए। आवेदित शिक्षकों कार्मिकों को लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, यानी कि जो परीक्षा होगी वो लिखित साक्षात्कार दोनों के माध्यम से चयनोपरांत लगाया जाएगा, यानी कि लिखित परीक्षा हो सकती है या साक्षात्कार भी हो सकता है। जो भी होगा वो यहाँ पर बताया गया है कि लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से चयनोपरांत आपको लगाया जाएगा। इसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्राध्यापक जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र यानी कि साइंस स्ट्रीम, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान तथा इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के विषय स्वीकृत हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में लेक्चरर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के पद हेतु विभाग में किसी भी विषय के व्याख्याता पद पर कार्यरत, ध्यान दें, व्याख्याता पद पर कार्यरत कंप्यूटर योग्यताधारी हो सकता है। देखिए कौन कौन सी कंप्यूटर योग्यता है, पीजीडीसी है, बीसीए है, एमसीए है, 01 अर्थात अथवा या 2 वर्षीय, यानी कि 1 वर्षीय या 2 वर्षीय कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या सक्षम समकक्ष द्वारा आवेदन किया जा सकेगा, यानी कि कंप्यूटर योग्यताधारी होना चाहिए। ये योग्यता यहाँ पर बताई गई है, 1 वर्षीय या 2 वर्षीय कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होगा या समकक्ष कोई भी हो तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है। जो लेक्चरर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस का जो पद है इसमें कोई भी व्याख्याता कर सकता है लेकिन कंप्यूटर योग्यताधारी होना चाहिए। इसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में कंप्यूटर लैब इंचार्ज के पद हेतु विभाग में कार्यरत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक द्वारा आवेदन किया जा सकता है, यानी कि जो मॉडल विद्यालय हैं उनमें कंप्यूटर लैब इंचार्ज का जो पद है उस पर जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है वही आवेदन कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए आवेदन की शर्तें और दिशा निर्देश क्या हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आवेदन पत्र दिनांक 14 जनवरी 2026 से 23 जनवरी 2026 मध्य रात्रि 12 बजे तक साला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। देखिए उपरोक्त संबंधित पद विषय के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अन्य विवरण भरे जाने के साथ साथ पद स्थापन हेतु केवल एक जिले का विकल्प भरा जाना है, यानी कि जब आप वहाँ पर जिला का चयन करेंगे तो एक जिले का विकल्प आपको भरना है। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पद स्थापन हेतु जिले का विकल्प आवेदन में किया नहीं किया जाएगा तो उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि आप अगर जिले का विकल्प नहीं देते हैं तो आपका आवेदन पत्र अमान्य हो जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पद स्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयनोपरांत पदस्थापित शिक्षक कार्मिक उक्तानुसार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे, ये भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु पूर्व में किए गए आवेदन इस प्रक्रिया हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे, यानी कि पहले के कोई भी आवेदन है वो मान्य नहीं है।
आपको नया आवेदन करना होगा। आवेदन करने हेतु विभाग के पदधारी शिक्षक, ध्यान दें, पदधारी शिक्षक कार्मिक वर्तमान में माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत ही पात्र होंगे। अन्य विभाग परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कि अन्य विभाग या परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति पे गए हैं, टीचर्स हैं या कार्मिक है, वो आवेदन के लिए यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। इसके बाद देखिए राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त, ध्यान दें, राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों कार्मिकों के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र हेतु तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों कार्मिकों द्वारा केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के हेतु ही आवेदन किया जा सकेगा। यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र वाले हैं वो अनुसूचित क्षेत्र में ही कर सकते हैं और गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले हैं तो वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उस जिले में चयन पदस्थापन हेतु 10 अतिरिक्त बोनस अंक दे होंगे। यानी कि आप जिस जिले में पदस्थापित हैं और उसी जिले का आप विकल्प लेते हैं तो आपको 10 अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार चयन पदस्थापन किया जाएगा। यानी कि जो विभाग की उपलब्धता होगी रिक्त पदों की उसके अनुसार आपका चयन पदस्थापन करना रहेगा। चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद विषय के अनुसार मॉडल विद्यालय के उसी रिक्त पद पर किया जाएगा। मॉडल विद्यालय में पदस्थापन हेतु अंतिम रूप से चयन उक्त नियम 2023, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, उक्त नियम 2023 के प्रावधानों में उल्लेखित राज्य मंडल जिला स्तर की सक्षम चयन समिति के द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा। यानी कि उनका अनुमोदन होगा, उसके बाद आपको नियुक्तियां दी जाएगी। आवेदनकर्ता से संबंधित सूचनाशाला दर्पण के प्रपत्र 10 यानी कि P10 से ली जाएगी। यानी कि जो भी आपकी सूचनाएं ली जाएगी वो प्रपत्र 10 से ली जाएगी। अतः आवेदनकर्ता आवेदन करने से पूर्व प्रपत्र 10 यानी कि प्रपत्र 10 को अद्यतन अपडेट संस्था प्रदान से करवाना सुनिश्चित करें। यानी कि आपका जो भी डिटेल है उसको चेक कर लें, बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत है तो उसको अपडेट कर लें। जिन कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है अथवा राजस्थान असैनिक सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के तहत किसी भी प्रकार से दंडित किया गया हो वह चयन प्रक्रिया पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे। इसके बाद देखिए आवेदन पत्र में कार्मिक द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की सूचना गलत पाए जाने पर कार्मिक का आवेदन पदस्थापन निरस्त कर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इसके बाद देखिए चयनित कार्मिकों का विद्यालय में पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो आपका पदस्थापन होगा वो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से किया जाएगा। इसके बाद देखिए विद्यालयवार पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी। यानी कि जो विद्यालयों की सूची है या पदवार रिक्त पदों की जो भी सूची है वो आपकी काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी कि आप तब उन रिक्त पदों को देख सकते हैं। अन्य निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार की संभावित तिथि तथा चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रत्यक्ष से अवगत करवाया जाएगा। यानी कि अलग से इसका आपको जानकारी दी जाएगी। परीक्षा केंद्र तक आने जाने हेतु आवेदनकर्ता कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता या अन्य कोई भत्ता दे नहीं होगा। ये भी यहाँ पर बताया गया है। यानी कि आपके खर्चे पर ही आपको जो है एग्जाम देना है परीक्षा केंद्र पर जाकर। इसके बाद देखिए सेवा की अन्य शर्तें भी यहाँ पर दी गई हैं जिसको आप ध्यान से देखें। आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को 1 वर्ष की कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा। जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू पश्चात निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट यानी कि स्पेसिफाइड प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई जाने योग्य होगी। नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी समय अवधि के पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण दिए निर्मुक्त रिलीव करने का अधिकार होगा। यानी कि वो पहले भी आपको जो है रिलीव कर सकते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मॉडल विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनरावलोकन, देखिए पुनर्विलोकन निदेशक द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट रीति प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। जैसे ही मॉडल विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए परिवर्तित समझा जाएगा और मॉडल विद्यालय में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हताएं रखने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्तियों और अत्यावश्यकता के अनुसार पदस्थापन पर प्रतिधारण यानी कि रिटेंशन का विनिश्चय कर सकेगा। ये भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए मॉडल विद्यालय हेतु चयनित कार्मिक को उसके पद विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित स्थानांतरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी। यानी कि जो आपकी वास्तविक वरिष्ठता है पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी।
अब देखिए यहाँ पर ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिनकी वरिष्ठता वहाँ अन्य रेंज या जिले के अधिकार क्षेत्र के मॉडल विद्यालयों में चयन के पश्चात भी रेंज जिला स्तर पर बनी हुई हैं, संबंधित अभ्यर्थी वरिष्ठता उनके मूल रेंज या जिले में संरक्षित की जाएगी। यानी कि जो उनकी जो वरिष्ठता रहेगी वो मूल रेंज जिले में ही संरक्षित रहेगी और वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज जिले में दानाधिकार का हकदार होंगे। इसके बाद देखिए ऐसे पदों के मामले में जहां वरिष्ठता रेंज जिला स्तर पर संधारित हैं और परीक्षाधीन परीक्षार्थी या परीक्षाधीन व्यक्ति मॉडल विद्यालय में चयन के पश्चात अन्य रेंज जिले में पदस्थापित हैं, वहां परीक्षा काल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात स्थायीकरण उस मूल जिले या रेंज जिले जहां मॉडल विद्यालय में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित हैं के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो उनका स्थायीकरण होगा, जो परीक्षा काल के कार्मिक हैं यानी कि प्रोबेशनर हैं, उनका जो स्थायीकरण होना है वो पहले वाले जिले से ही होगा, जैसे यहाँ पर बताया गया है। ऐसे कार्मिकों को हिंदी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन के उपरांत पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। इसके बाद देखिए राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2010 के पदधारी नगरीय निगम क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे। काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ता कार्मिक को निम्नानुसार लिखित सहमति देनी होगी। ये सहमति पत्र भी आप अच्छे से रीड कर लें। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023 का अवलोकन कर लिया है। यदि मेरा चयन स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में नियुक्ति हेतु कर लिया जाता है तो मैं आवेदन की शर्तें और दिशा निर्देश एवं सेवा की अन्य शर्तें मान्य हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूं। ये सहमति पत्र आपको काउंसलिंग के समय देना होगा, तो ये सहमति पत्र भी आप अच्छे से रीड कर लें। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो मॉडल विद्यालयों के लिए विज्ञप्ति आई है, जो सत्र 2026-27 के लिए आई हैं, कौन कौन से पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या जो ऑनलाइन आपको आवेदन करना है और कौन कौन से पदों पर करना है, किस प्रकार करना है, सेवा नियम शर्तें क्या हैं, पूरे दिशा निर्देश क्या हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।